बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टॉक में भली कार आऊं आहियां इरफान महबूब। नाज़रीन, इलेक्शन खां पोइ पाकिस्तान में हुकूमत साज़ी जो अमल तेज़ीअ सां जारी आहे। अॼु सिंध असेंबली जो इजलास हो जंहिंमें वॾे वज़ीर जी चूंड कई वई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नामज़द उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह साहब सिंध जो टियों भेरो वॾो वज़ीर चूंडिजी वियो आहे। पंजाब में बि असांखे वॾे वज़ीर जी चूंड नज़र आई ऐं पीपल्स पार्टी जी हिमायत सां नून लीग जी नामज़द उम्मीदवार मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान ऐं पंजाब जी तारीख़ में पहिरियों भेरो वज़ीर आला तौरु चूंडिजी आई आहे। वफ़ाक़ जो जेकर पाण अॼु हाल वाल वठूं त वफ़ाक़ जी जेका सूरत हाल आहे उहा बदस्तूर छिकताइण वारी आहे। कुझु ॾियारा पहिरियां निगरान हुकूमत सदर आरिफ अलवी साहिब खे क़ौमी असेंबली जो इजलास सॾाइण जे लाइ हिकिड़ी समरी मोकिली हुई, जेका अॼु हुन रद्द कई आहे। ऐं समरी रद्द करण जा जेके कारण ॿुधाया विया आहिनि उन्हनि में जेको मेन कारण आहे उहो इहो आहे त क़ौमी असेंबली में सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे मख़सूस सीटनि जो फ़ैसिलो अञा पेंडिंग आहे। सुन्नी इतिहाद काउंसिल खे अञा ताईं मख़सूस सीटूं न मिलियूं आहिनि। सो जेसीं ताईं इन्हनि मख़सूस सीटनि वारो फ़ैसिलो नथो थी वञे तेसीं ताईं क़ौमी असेंबली जो जेको इजलास आहे उहो न सॾायो वेंदो। ऐं इहो रीज़न, इहो कारण ॼाणाए सदर आरिफ अलवी, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे, उन समरी जेको आहे उहा रद्द करे छॾी आहे। जंहिंखां पोइ इहो ख़बरूं अचनि पियूं या इहो फ़ैसिलो थियो आहे निगरान हुकूमत तरफ़ां ऐं क़ौमी असेंबली जे स्पीकर तरफ़ां त सदर जे इनकार खां पोइ 29 फ़रवरी ते स्पीकर इजलास सॾाईंदो, छाकाणि त आइन इन में बिल्कुलु वाज़े आहे त जेकॾहिं सदर मुमलिकत इजलास नथो सॾाए समरी उमाणण बावजूदि त पोइ स्पीकर वटि अख़्तियार आहे त हू क़ौमी असेंबली जो इजलास सॾाए। क़ौमी पंजाब ऐं सिंध में पाण ॾिठोसीं त वॾे वज़ीर जी जेका चूंड आहे उहा थी वई आहे। हिकु ॿिनि ॾींहंनि में जेका कैबिनेट आहे उहा बि जुड़ी वेंदी ऐं हुकूमतूं पंहिंजो कमु शुरू करे छॾींदियूं। अहिड़ी सूरत हाल में क़ौमी असेंबली जो इजलास ई न थिए या वफ़ाक़ जी अञा हुकूमत ई न ठहे, इहो यकीनन हिकिड़ी ॻणती वारी ॻाल्हि आहे। ऐं अॼु जेका समरी रद्द थी आहे उनखे जेकॾहिं पाण ईअं खणी सोचूं त मामला मुस्तक़बिल में छिकताइण तरफ़ वेंदा त इन में को बि जेको आहे सो वधाउ न थींदो। इन सॼी समूरी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार आमिर खाकवानी साहब। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर हम वफाक की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब ने जो इजलास बुलाने की समरी थी वो रिजेक्ट कर दी है और रीज़न ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस सीटें हैं वो अभी तक उनको नहीं मिली, तो जब तक इन मखसूस सीटों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जिसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि स्पीकर साहब ने फैसला किया है कि वो 29 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास जो है वो बुलाएंगे। आपको क्या लगता है, मामला जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं? जी, इसमें कोई शक ही नहीं, मामला कशीदगी की तरफ जा रहा है और इसलिए कि कशीदगी को कम करने के लिए कोई मामूली सा कदम भी मौजूदा सेटअप में नहीं उठाया, यानी हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने और जो भी फैसला करने वाले हैं, किसी ने कोई कहीं पे भी, आपको जानते हैं इलेक्शन मुतनाज़ हुआ, इलेक्शन मैंडेट पूरे, यानी पाकिस्तान बाहर के इदारे भी सारी रिपोर्टें इलेक्शन चोरी हो गया है, मैंडेट में बेज़ाब्तियां हैं, चीजें हैं, बहुत ज्यादा सवाल, बड़े लंबे चौड़े सवाल हर एक पे हैं और ऐसी बातें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उस पर कहीं तो एक आपने पहले भी उनका मैंडेट भी उनसे ले के पंजाब में और मरकज में हुकूमतें बना ली हैं, तो फिर कहीं कुछ तो रिलीफ देना चाहिए ना। जो जहाँ पे ज्यादा बेसकीन बेज़ाब्तियां हैं, आप वो बेचारे रोते फिर रहे हैं और मातम कर रहे हैं कि फार्म 45 गिन ले, काउंट कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन कुछ हल्कों में तो कम यकीनन हुआ है ना जी, कुछ हल्कों में तो हुआ ही है ना, डिसीजन करने में कहीं पे कोई रिलीफ नहीं। जब जैसे ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अब आप देख लें, मखसूस नशिस्तों मामले में पंजाब में भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली, मरकज में भी नहीं मिली, और एक और आप देखें, एक तो गौर फरमाएं, पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने हल्फ उठा ली है, ठीक है, कि मरकज का नहीं है तो केपी का नाम ही नहीं लेता, केपी असेंबली का इजलास ही नहीं। अब शायद 28 को उसका हुआ है, जी 28 को है। उसमें डिले क्यों किया गया है? वो डिले, और बल्कि मैं देख रहा था खबर, वो जियो न्यूज ने खबर दी कि गवर्नर साहब 4 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए हैं, तो उनको समरी भेजी गई, वापस आके करेंगे। अब ये बोला कोई बात, अनबिलीवेबल बात है। आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे कि गवर्नर साहब वैसे ही बेले फिरते रहे और जब इलेक्शन को जब हो गए हैं, असेंबली बुलाने के टाइम आ गया है, वो 4 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए और वो क्या अपने मोबाइल और सारा नेटवर्क सब बंद करके गए हैं कि 4 दिन तक कोई रब्ता नहीं कर सकता। बंदा पूछे उनसे कि आप असेंबली का इजलास बुलाएं उसके, और भाई बेशक 4 दिन के 40 दिन के लिए चले बच रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, आपने अपोजिशन को कॉर्नर करके दीवार से लगा दिया, बल्कि दीवार में चुनवाने की कोशिश हो रही है।
बिल्कुल दीवार में चुन दिया जाए जहाँ पे ऑक्सीजन ही बंद कर दी जाए। तो फिर वो क्या करें, कहीं पे कोई ऐसे जहाज का कोई रास्ता है, कोई इलेक्शन कमीशन डिसीजन ही नहीं कर रहा, या तो अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि इनकी सीटें नहीं बनती तो यही डिसाइड कर दे ताकि वो अपील में तो जाए, अच्छा सर, हाई कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहां भी जाए, कोई वो एक मामला तय तो हो ना। तो ये इसकी सारी जिम्मेदारी जो है मौजूदा सेटअप पे आयद होती है, मेरी नाचीज राय। अच्छा सर, एक मामला ये भी ज़ेर बहस है कि अगर मखसूस नशस्तें अलाट नहीं होती फिर ऐवान जो है वो नामुकम्मल रहेगा। ऐसे में फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, अगर कायदे ऐवान की जो है वो इलेक्शन हो जाते हैं कौमी असम्बली में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, या मखसूस नशस्तें अलाट अगर नहीं होती तो फ़र्क पड़ेगा हुकूमत साजी में? सर क्रेडिबिलिटी तो पूरे सिस्टम की क्या रह गई है। अब ये मरियम नवाज साहब वज़ीर आला बनी है, अब हर बंदे को पता है कि ये उनका मैंडेट है ही नहीं, मैंडेट इनको मिला ही नहीं है, तो बस अब वैसे ही वज़ीर आज़म बन जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। और आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बात होगी, लेकिन मुझे लगता है ये उससे भी बड़ा जुल्म ये करेंगे कि, और अब खबरें भी इन्होंने लगवाना शुरू कर दी हैं इस मकसद के लिए कि जो मखसूस सीटें जो PTI की बनती होंगी, यानी अब जो सुन्नी ताज कौंसिल को मिलनी चाहिए, वो इस सीटें बाकी पार्टियों में बांट देंगे, ये उससे भी बड़ा जुल्म होगा। और आप करेंगे ये सीटें खाली तो नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे 25, 27, 30 सीटें, 30 सीटें में खाली कौमी असम्बली में कितनी जितनी बनती हैं वो पता लगेगा, उनमें बांट देंगे। यानी जो पार्टियों का जो वोट उनका मैं वो है ही नहीं, तो उनका मैंडेट वाला भी उनको दे देंगे, ये और बड़ी ज्यादती करेंगे। तो मैं तो सच्ची बात है, बहुत ही हर एक बंदे को मायूसी हो रही है जो जमहूरियत से और सियासत से दिलचस्पी रखते हैं। और आप देखें इस पे कोई बात नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी भी बात नहीं कर रही, कोई पार्टी बात नहीं कर रही। इनको ये तो बात कहनी चाहिए, मखसूस नशिस्तें इनका PTI के देखें, बिलावल साहब ये कहते रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं इनको जनाब इनको सबसे ज्यादा वोट मिला है, इनका मैंडेट मिला है, हम उसे एहतराम करते हैं। तो क्या एहतराम करते हैं, आपको ये तो मतलब बात करनी चाहिए ना, जिनको मखसूस नशिस्तें दें इनको, तो या उनको ये बात तो कम कहें कि ये जहां उनके इल्जाम इन्होंने लगाए, लेकिन वो कैसे इल्जाम लगाए, क्योंकि कराची में जो इल्जाम है वो खुद पीपल्स पार्टी पे भी आयद होता है, इधर डॉक्टर इख्तियार बेग वाली सीट पे और सीटों पे। ये तो कोई भी हमारे जो जमहूरियत पसंद होने के दावेदार जमाते हैं, कोई ये एक लफ्ज भी किसी के नहीं सुनेंगे कि हाँ भाई ये PTI को या सुन्नी ताज कौंसिल को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी जा रही। अच्छा भाई, उनको मैंडेट है, मैंडेट दे, उनको दे, लोग उसमें शामिल हुए हैं, उनकी सीटें बनाए, उनको दे उनके। उसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले इन्होंने कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई थी जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये कैंडिडेट्स हैं हमारे मखसूस नशस्तों के। देखें ये इस बारे में ना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बहुत सारे कई बड़े मुमताज माहिरीन कानून जो कानूनी माहिर हैं वो कह चुके हैं कि ये बात नजरिया सती है। KP में हुआ था, KP में कुछ लोगों ने जो साबिक फाटा था उन्हें कुछ लोगों ने पार्टी तब्दील की थी और वो शामिल हो गए थे, और वो जो वहाँ पता है बाप पार्टी बनी है KP में तो बाप पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। बस्तान पार्टी का वैसे हुआ था कि वो फाटा के अराकीन वो बाप पार्टी में शामिल हुए थे, और वो बाप पार्टी ने KP में कौन सी लिस्ट दी होगी, ज़ाहिर उसका कोई ताल्लुक नहीं। बाप पार्टी ही नाम ही देखे ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम ही बलूचिस्तान से था, तो KP में तो उसको था ही नहीं, तो वो शामिल हुए और उनको फिर मखसूस सीट मिली उनको, ये 2018 में असम्बली में, पिछली असम्बली में। अच्छा, ऐसा ऐसा हो चुका है और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये मतलब करना चाहते ही नहीं। और मैं तो देखिए मेरा तो बात ये है कि आपने एक डेडलॉक तो खत्म करें ना, सियासी बुरान खत्म करें, टेंशन खत्म करने की कोशिश करें। अगर कहीं पे कोई थोड़ा रिलीफ मिलता भी है तो दें, कहीं पर अगर थोड़ी सी 19-20 भी हो तो तभी आप दें ताकि मसले की टेंशन कम हो ना। आप अपोजिशन को क्रश के रखेंगे, उसके लिए बिल्कुल स्पेस लिखेंगे तो वो मुसलसल एहतजाज में जाएंगे ना। आप उनकी सीटें दें, असेंबली में आए, एहतजाज भी करेंगे तो असेंबली में बैठ के करेंगे ना, और चलो ये मामला मतलब कुछ ना कुछ आगे फिर रिजॉल्व होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है ये मखसूस नशिस्तें ना देना इब्तदा ही मेरे पूरे सियासी सिस्टम को मशकूक और नाकाबिल एतबार बढ़ाने की और उसमें एक जहर घोलने के बराबर है। बुनियादों में ही आप समझे, बुनियादें ही आप उसकी खराब कर रहे हैं। अच्छा, अब जाहिरी बात है सर, ये अब मामला अदालतों में जाएंगे और या फिर ये कोई धरना जो है वो, जैसे हमने पहले देखा धरने वाली सियासत शुरू हुई, तहरीकें शुरू हुई, तो इसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशारा दे चुकी है कि हम अपना मैंडेट नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे बताएं ना सर, देखें ना, फर्ज कर लेते हैं और क्या करे या कोई भी पार्टी क्या करे, फर्ज कर लेते हैं सर, ये भी नहीं दे रहे जी करने को तैयार ही नहीं, तो वो यही करेंगे और क्या करेंगे बेचारे। अच्छा सर, फर्ज कर लेते हैं कि ये धरना सियासत में चले जाते हैं या अदालतों में चले जाते हैं और किसी भी नोयत का जो है हुक्मनामा आ सकता है अदालतों की तरफ से, तो वफाक में आप देख रहे हैं जिस तरह 2022-23 में हमने देखा, 24 और 25 में भी इक़्तिदार की रस्साकशी कौमी असेंबली में जारी रहेगी। ये जारी रहेगी, जारी बात है, लेकिन इक़्तिदार की रस्साकशी नहीं होगी
अपोजिशन मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ उनको हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, वो इक़्तिदार में आने की कोई कोशिश इरादा नहीं है। ना वो तहरीक दमाद पेश करेंगे ना कुछ और करेंगे, वो अपना एहतजाजी पॉलिटिक्स जारी रखेंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमसे मैंडेट छीना गया और उसकी काफी ज्यादा यानी कहना चाहिए कि माकूल शवाहिद भी मौजूद हैं। बातिल नजर में सब कुछ हो रहा है, हुआ ही हम सब ने देखा ही है ना, 3-3 दिन रिजल्ट नहीं आया, ये तो सबने देखा है ना, पूरे मुल्क ने देखा है। वो तो तो वो चीजें बहुत 2018 सारे में भी हुआ सवाल था। तो बहुत सारे पैदा हुए हैं इस मैंडेट में, तो वो उसकी लेके मैं ख्याल एहतजाज करते रहेंगे वो। अच्छा सर, अगर पंजाब की सूरत हाल की बात करें, आज मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बन गई हैं। उन्होंने अपने जो इफ्तिताही तकरीर है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे दिल में किसी के लिए भी इंतकाम नहीं है। तो अगर हम मरियम नवाज साहिबा का मिजाज देखें तो वो एग्रेसिव रहा है, उनकी सियासत भी एग्रेसिव रही है। तो पंजाब की सियासी सूरत हाल या सियासी मंजरनामा कैसे देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में? देखिए, मरियम साहबा ने आज तकरीर अच्छी की है, उन्होंने मुस्बत बातें की है। उन्होंने ये भी बीच में कहा कि काफी लंबा तकरीर लंबी ज्यादा थी, मेरे ख्याल थोड़ी मुख्तर होनी चाहिए थी, लेकिन बारह उन्होंने बहुत डिटेल से अपना मंशूर और हर एक चीजों के बारे में और बड़े लंबे चौड़े दावे भी किए हैं। और जाहिर है वो बाद में अगले महीनों में या साल 2 साल में इन पे दबाव आएगा कि ये वादे पूरे करें। लेकिन उन्होंने अपोजिशन के लिए अच्छी बातें की हैं और ये भी कहा है कि अपोजिशन के अरकान असम्बली के लिए मैं फर्क नहीं कर होंगी और उनको उसी तरह के उनके मसले हों मसले हल करूंगी। ये वो सारी बातें अच्छी है। बात ये है कि वो कहते हैं ना कि एक्शन लाउडर देन वर्ड्स। सही। तो आप कुछ अमल है ना वो डिसाइड करेगा, और ये डिसाइड करेगा। असल में सबसे जो पहला इनके पास चैलेंज है ना वो ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करवाने की कोशिश करें। जो खासकर खवातीन रहनुमा देखे ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद और उसने बहुत सारे पीटीआई की खवातीन, जो जिनका हाल ये है कि जो अदालतों से उनको रिलीफ मिलता है, हाई कोर्ट से जमानत मिलती है, तो पुलिस किसी और केस में पकड़ लेती है और वो ज़ाहिर है पंजाब पुलिस ही ऐसा करती है। वो तो हमने जो चीफ मिनिस्टर के अंडर होगी, वो तो तो चीफ हमने मिनिस्टर अगर चाहें जी अगर चाहें, लेकिन पीडीएम दौर में भी हमने ऐसे ही देखा। आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदालतों आप केस खत्म कर दें, केस आप खत्म नहीं कर सकते अदालतों में। लेकिन जो अगर अदालतें खासतौर पे हाई कोर्ट से या खसूसी दहशतगर्दी की अदालतों से किसी को जमानत मिलती है तो फिर उसकी जमानत उससे फिर जाने देगा, उस पर कोई नाजायज मुकदमा डाल के उसे गिरफ्तार न करें। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से और ये पॉलिटिकल कारकुनों को किस तरह डील करती है आज तो वो उससे पता लगेगा। आज वैसे उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होती कि अपोजिशन अंदर बैठ के शोर कर रही होती, तनकीद मेरे पर कर रही होती, लेकिन जब ये अंदर ये 100, 110, 12 जितने भी अरकान बनते हैं जब असम्बली के अंदर शोर डालेंगे ना तो फिर मरियम साहबा का जब्त और टेम्परामेंट तब पता लगना है। ये इतना आसान बात नहीं है कि आप बाजू का बहुत अच्छा मूड बना के जाते हैं और अपोजिशन इतना जब शोर डाले तो उससे फिर वो हर कोई टेम्परामेंट लूज कर जाता है। तो बहरहाल इन्हीं चीजों से पता लगेगा उनका। और मेरा ख्याल है दूसरी अहम चीज है उनकी तकर्रियां क्या करती हैं, उनकी कैबिनेट क्या करती है। सब लोग हम सब भी दिलचस्पी से इसको इंतजार कर रहे हैं कि क्या कैबिनेट बनाती है, अपनी टीम बनाती हैं या शहबाज शरीफ साहब वाली टीम लेती हैं या फिर नवाज शरीफ के पुराने लोगों को करती हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग हारे हुए हैं, कुछ लोग खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह है और जावेद लतीफ इनके बड़े करीबी साथी रहे हैं, इनके मरियम ग्रुप समझा जाता था मुस्लिम लीग नून में। तो इनमें से कुछ लोगों को पंजाब में मुशीर के तौर पे अकोमोडेट करती है या नहीं करती, या नए लोग अपनी मर्जी की टीम बनाती हैं। तो ये होगा इम्पोर्टेंट, जो अपॉइंटमेंट करती हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी वगैरह किसको लगाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में किस लोगों को लगाती हैं, अच्छे अफसरों को लगाती हैं या नहीं, या क्या वो भी चीजें उससे ज़ाहिर होगा कि वो किस तरह अच्छा सर, काम क्या करना चाह रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के साथ चलना कितना दुश्वार होगा या कितना आसान होगा? मेरे ख्याल है कोई ऐसे प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगा क्योंकि थोड़े से लोग हैं पीपल्स पार्टी की, मैं 2-4 सीटें हैं और वो नून लीग को ऐसी जरूरत भी नहीं है उनकी, तो वो बस उनको अकोमोडेट करने के लिए मेरे ख्याल कैबिनेट में बजारते हैं, शायद वो ले भी नहीं रहे सूबे में, तो मरकज में भी नहीं ले रहे, सूबे में भी नहीं ले रहे, तो चांदे के लोग हैं उनको क्या मसला होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कुछ दिक्कत जैसा प्रॉब्लम होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, प्रैक्टिकल पोजीशन ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में एक्टिव नहीं है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मेरे जहन में फौरी तौर पे कोई जहन में आया ही नहीं कि पंजाब में सदर कौन है इनका। वो पंजाब में पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स करती है, मखदूम अहमद महमूद को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उनके शहजादगान पे उन पर डिपेंड करते हैं, या चलो कमरुज़्ज़मा कायदा हो रहे हैं, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं है या ऐसी कोई कंपेन का कोई ऐसा खतरा नहीं होगा। मेरा ख्याल है गवर्नर इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नर किसे बनाते हैं, मखदूम अहमद महमूद को बनाते हैं या कायरा साहब या किसी और को बनाते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो कायरा जैसा कोई गवर्नर आ गया तो गवर्नर हाउस थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की कारकुनों के लिए एक रिलीफ का मरकज बन जाएगा, कुछ वहाँ पार्टी फंक्शन होते रहेंगे, कुछ चीजें होती रहेंगी। अगर मखदूम अहमद महमूद साहब बन गए तो गवर्नर हाउस भी उनके लिए अजनबी होगा पीपल्स पार्टी के।
कारकुनों के लिए, वज़ीर आला हाउस की तरफ। तो लेकिन मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी नून लीग में पंजाब में कोई ऐसी कन्फ्रेंटेशन फौरी नजर आ रही है, ठीक और है इसकी कोई वजह भी नहीं है। ठीक है आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आपने कीमती वक्त दिया में। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो पाण जारी रखंदासीं, पर हिते नंढड़ी साई वठंदासीं, साई खां पोइ ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियूं था।